जो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग को इस चैनल पर जाकर मिल जाएगा। बोल रहा है कि यू माइट हैव ट्राइड द गेम। बोल रहा है कि ये जो गेम है आप ट्राई किए होगे। हाउ स्टडी इज योर हैंड, तुम्हारा हाथ है जो कितना स्थिर है। सजेस्टिंग चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, जो कि क्लास 6 के चैप्टर 9 में सजेस्ट किया गया था, सुझाव दिया गया था। इफ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ, अगर नहीं किए हुए तो अभी इसको क्या करो, ट्राई करो। बोला कि पहली एंड भोजो हैज ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज द सजेस्टेड इन क्लास 6। बोला है कि पहली और भोजो है वो क्लास 6 में दिए गए सजेशन के हिसाब से वो लोग भी एक सर्किट को कनेक्ट किए हैं इस गेम के लिए। दे हैड अ लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये गेम को वो लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे तो वो लोग को बहुत मज़ा आया। दे इंजॉयड इट सो मच दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजन ऑफ देयर हु स्टे इन द डिफरेंट टाउन। बोल रहा है कि उन्हें इतना मज़ा आया कि इस गेम को खेलने के लिए वो लोग अपने जो चचेरे भाई थे जो कि दूसरे टाउन में रहते थे वो सबको भी सुझाव दिया। सो पहली मेड अ net drawing showing how the various electric components were to be connected। बोल रहा है कि इसी कारण जो पहली है वो क्या चीज़ बनाई, एक साफ सुथरा ड्राइंग बनाई जिसमें वो बताई है कि कैसे जो इलेक्ट्रिक अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। देखिए यहीं पे हमारा बताए हुए हमारा बैटरी है, हमारा नेल है, ये भी हमारा नेल है, ये हमारा वायर है, फिर बैटरी से यहाँ पे वायर पिन से जुड़ा हुआ है। बोल रहा है कि कैन यू ड्रा दिस सर्किट कन्वीनियंटली। बोल रहा है कि क्या तुम इस सर्किट को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इट मेज भोजो वंडर इफ देर वाज एन इरेज्ड बाय द रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। बोल रहा है कि जो भोजो बनाया उसमें क्या चीज हो गया, उसमें थोड़ा सा मिटा गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इनका क्या बोल रहा है। अब हमारा 10.1 सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के वो क्या क्या है। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। बोल रहा है कि कुछ जो कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल रहा है कि इन टेबल 10.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। बोल रहा है कि जो टेबल 10.1 है उसमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उनका सिंबल भी दिया गया है। बोल रहा है कि यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। बोल रहा है कि तुम है जो इन अलग अलग कंपोनेंट्स के तुम्हें अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, तुम अलग अलग बुक्स में देखोगे। बोल रहा है कि हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल शोन हियर। बोल रहा है कि इस बुक में हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जो ये लोग जो कंपोनेंट्स है वो सब सिंबल का ही इस्तेमाल करेंगे। बोल रहा है कि लुक एट द सिंबल केयरफुली, सिंबल्स को केयरफुली देखना है। इन द सिंबल for the electric cell notice there is a longer line and a shorter line but thicker parallel line। बोल रहा है कि तुम कैसे देखेगा, एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए जो सिंबल हो कैसा है, एक लंबा लाइन है एक छोटा लाइन है, लेकिन वो मोटा है, मोटा और पैरेलल है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा कि जो सेल है उसको में एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है। बोला कि इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइंस रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। बोल रहा है कि जब हम लोग सेल का इलेक्ट्रिक सेल का जब हम लोग सिंबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो लॉन्गर लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और जो शॉर्टर और थिकर लाइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। बोल रहा है कि for a switch the on position and the off position are represented by the symbol as shown below as shown। बोल रहा है ना कि स्विच के लिए जो ऑन और जो ऑफ पोजीशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह के सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो नीचे बताया हुआ है। द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। बोल रहा है कि जो वायर्स हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए उसको हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। बोल रहा है कि इन टेबल 10.1 में अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर शोन डाउन सो आल्सो शोन। बोल रहा है कि टेबल 10.1 में जो एक बैटरी है और उसका जो सिंबल है उसको भी बताया गया है। डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज। बोल रहा है क्या तुम जानते हो कि बैटरी क्या है। लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी, तुम बैटरी के सिंबल को देखो। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी। तुम बता सकते हो कि बैटरी क्या है, क्या चीज़ बना हुआ था है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड्स मोर देन वन सेल। बोल रहा है कि कुछ एक्टिविटी करने के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा सेल चाहिए होता है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन द फिगर 10.2। इसी कारण हम लोग कैसे करते हैं,
हम लोग एक से ज़्यादा सेल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा फिगर 10.2 में शो करके बताया हुआ है। नोटिस ध्यान देना है। देखिए ये हमारा क्या चीज़ है, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है और का सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि हमारा सेल है, सेल का सिंबल कैसा होता है, ये एक लॉन्ग लाइन एक शॉर्ट लाइन जो कि थिक होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ऐसा होता है, फिर स्विच ऑन ऑफ का ऐसा होता है, ठीक है, स्विच ऑफ पोजिशन का ऐसा होता है, बैटरी का हमारा ऐसा होता है, वायर का ऐसा होता है। नोट दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। बोल रहा है कि जब हम लोग एक सेल से दूसरे सेल को अगर कनेक्ट करवाते हैं तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। फिर वो रहा है कि सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। इन्हीं मतलब इसी तरह के दो या दो से ज़्यादा सेल्स की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फिर बोल रहा है कि मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च एंड ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट्स, कंट्रोलर यूज बैटरी। बोल रहा है कि बहुत सारे डिवाइस हैं जैसे कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर, फिर है हमारा टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोलर, इस सब में बैटरी का इस्तेमाल होता है। However, in some of these devices, the electric cells are not available placed on after the other as shown in the figure 10.2, जो कि हमारा फिगर 10.2 में बताया हुआ है कि इनमें से कुछ जो अथी हैं डिवाइसेस हैं उनमें क्या किया जाता है, जो बैटरी है उसको एक के ऊपर एक मतलब अरेंज किया जाता है, रखा जाता है, मतलब एक के ऊपर एक करके कनेक्ट किया जाता है। समटाइम द सेल्स आर प्रेजेंट साइड बाय साइड, कभी कभी जो सेल्स होते हैं वो साइड बाय साइड ही प्रेजेंट होते हैं। देन हाउ द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, तब अगर साइड बाय साइड होंगे तो उस पर टर्मिनल कैसे कनेक्ट होगा। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट्स ऑफ एनी डिवाइस। बोल रहा है कि जो बैटरी जो कंपार्टमेंट्स होता है, किसी भी डिवाइस का जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है उसको ध्यान से देखो। दे आर यूजुअली थिक वायर और metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell। बोल रहा है कि तुम बैटरी कंपार्टमेंट को जब देखे हो किसी डिवाइस का तो उसमें क्या चीज रहता है, थिक वायर रहता है और एक मेटल स्ट्रिप रहता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता है और ये सही चलते रहता है, जो कि हमारा फिगर 10.3 में बताया हुआ है। देखिए ये हमारा बताया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यही हमारा ऐसे ही करके जुटा हुआ रहता है। बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड। बोल रहा है कि अगर बैटरी कंपार्टमेंट में अगर हम लोग को बैटरी सेल को सही से प्लेस करवाना है तो हम लोग को उसको सुविधा के लिए हम लोग को प्लस और माइनस का सिंबल दिया हुआ रहता है, जिससे आसानी से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। बोलो कि हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर द बैटरी फॉर आवर एक्टिविटी। बोला कि कैसे हम लोग सेल को कनेक्ट करें ताकि हम लोग अपने एक्टिविटी के लिए बैटरी को बना सकें। बोला कि यू मे मेक अ सेल होल्डर, तुम्हें एक सेल होल्डर बनाना होगा एज शोन इन द फिगर 10.4, जो कि फिगर 10.4 में बताया हुआ है। यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक के इस्तेमाल करके, टू आयरन स्ट्रिप्स, दो आयरन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके और एक रबर बैंड का इस्तेमाल करके। बोल रहे हैं इट इज नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट इज नेसेसरी that the rubber band holds the metal strip tightly। बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो रबर बैंड है वो मेटल स्ट्रिप्स को कैसे करे, टाइटली पकड़ के रखे। बोल रहा है कि यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग द बैटरी ऑफ 2 और मोर सेल्स इलेक्ट्रिक सेल्स। बोल रहा है कि तुम है जो मार्केट से सेल होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी मदद से तुम एक या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का इस्तेमाल करके तुम बैटरी बना सकती है। प्लेस द सेल इन देम प्रोपरली, हम लोग को क्या करना है, उसके बाद सेल को उसमें प्रोपरली प्लेस कर देना है। सच दैट द पॉजिटिव, ऐसे प्लेस करना है जैसे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ऐसे हम लोग को उसमें रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए। बोल रहा कि कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द मेटल टिप्स। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, पीस ऑफ वायर कनेक्ट कर देना है दोनों मेटल टिप्स में ऑन द सेल होल्डर, जो कि सेल होल्डर पर लगे होंगे एज शोन इन द फिगर 10.5, जो कि हमारा फिगर 10.5 में बताया हुआ है। ये है हमारा फिगर 10.4 जिसमें सेल होल्डर, ये ही है हमारा सेल होल्डर। फिर ये है हमारा अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, ये जो हमारे को मार्केट में मिलता है दूसरा टाइप का जो सेल होल्डर है, ठीक है, आप लोग तो समझ गए।
फिर बोल रहा है कि योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज, अब तुम्हारा बैटरी के लिए कैसे हो गया, रेडी हो गया है यूज करने के लिए। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन द टेबल 10.1। बोल रहा है कि जो सिंबल रिप्रेजेंट किया, मतलब बैटरी को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा टेबल 10.1 में पहले ही बता दिया जा चुका है। बोल रहा है कि लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग द सिंबल शोन इन द टेबल 10.1। बोल रहा है कि हम लोग अब एक सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे करते हैं, ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का यूजिंग इन सभी सिंबल्स का, जो कि टेबल 10.1 में दिया हुआ है। एक्टिविटी 10.1 बोल रहा है कि मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन द फिगर 10.7। बोल रहा है कि जो फिगर 10.7 है उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है उसको, मतलब उसमें हम लोग को कैसे बनना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना है। बोल रहा है कि यू यूज अ सिमिलर सर्किट इन द क्लास 6, तुम ऐसा ही सिमिलर सर्किट क्लास 6 में यूज किया होगा, टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए, मतलब उसको बांधने के लिए। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। बोल रहा है कि क्या तुम्हें समझ में आया, मतलब तुमकी याद है कि जब जो बॉल था वो क्लास 6 में कैसे बढ़ रहा था, जब जो स्विच था वो ऑन पोजीशन में था तब। द बल्ब ग्लो एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। बोल रहा है कि बल्ब है जो कब ग्लो होता है, जब जो स्विच है वो ऑन पोजीशन पे रहेगा तब। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे करो, अपने नोटबुक में कॉपी करो। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दी सर्किट यूजिंग सिम्बल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि हम लोग एक सर्किट डायग्राम भी बनाना है इन्हीं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिम्बल्स का इस्तेमाल करके। बोल रहा है कि इज योर डायग्राम सिमिलर टू वन सोन इन द फिगर 10.8। बोल रहा है कि क्या तुम्हारा डायग्राम है जो सिमिलर है, जो कि 10.8 में बनाया गया है उसके जैसा। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग अ सिंबल। बोल रहा है कि एक सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं, मतलब एक सिम्बल्स का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। फिर बोल रहा है देयर फॉर वी जनरली रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रिक सर्किट बाई इट्स सर्किट डायग्राम। इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सर्किट डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फिगर 10.9 शोज दैट द अनदर सर्किट डायग्राम, जो फिगर 10.9 है वो एक दूसरा सर्किट डायग्राम को शो कर रहा है। इट इज आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर 10.8, जो कि आइडेंटिकल है किसके जैसा सेम है, फिगर जो कि हमारा 10.8 में है उसके जैसा। बोल रहा है कि इन विच वे इज इट डिफरेंट, बोल रहा है कि किस वे में ये डिफरेंट है उससे। फिर बोल रहा है कि वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। बोला है कि क्या जो बल्ब है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ग्लो होगा। रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। बोल रहा है कि हमेशा याद रखो बल्ब कब ग्लो होगा, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज होगा। कैसे होगा, क्लोज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग आगे अपना देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि नोटिस डैट की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। हमेशा ध्यान रखना है कि जो की और जो स्विच है उसको हम लोग सर्किट में की कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। व्हेन द स्विच इज इन देयर ऑन पोजीशन, जब स्विच अपने ऑन पोजीशन में होगा, द सर्किट फॉर्म्स द पॉजिटिव टर्मिनल और द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। बोल रहा है कि तो सर्किट कैसे हो जाएगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। The circuit is then said to be closed and the current flow throughout the circuit instantly। बोल रहा है कि इसको बाद कैसे कहा जाएगा कि सर्किट जो है वो कैसे हो चुका है, क्लोज हो चुका है, और जो करंट है वो सर्किट से तुरंत फ्लो होने लगेगा। When the switch is in the off position, जब स्विच ऑफ पोजिशन में होगा, the circuit is incomplete, तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा। It is said to be open, उसको क्या कहा जाता है कि वो ओपन है। नो करेंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट्स ऑफ द सर्किट, कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा उस सर्किट के किसी भी पार्ट से। बोला कि इन द बल्ब देयर इज थीन वायर। बोला कि बल्ब में एक पतला सा वायर है, कॉल्ड द फिलामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। विच ग्लो व्हेन एंड, वो ग्लो होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास उससे होता है। ठीक है, बोला कि व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज, जब बल्ब फ्यूज होता है, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, तो उसका फिलामेंट कैसे होता है, टूट जाता है तब। ठीक है, ये हमारा कैसे का सिंबल है, ये हमारा बल्ब का सिंबल है, ये हमारा स्विच का सिंबल है, ये हमारा बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ पे स्विच कैसा है, ओपन है, कैसे है, ओपन है। यहाँ पे स्विच कैसा है, क्लोज है। ये हमारा ग्लो होने का सिंबल है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पे कुछ हम लोग सतर्की बरतने के लिए कहा गया है। नेवर टच द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन। बोल रहा है कि हम लोगों को कभी भी लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को नहीं छूना चाहिए जो कि किसमें, होल्डर में लगा हुआ है। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड में गेट
बर्न बैडली। बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है जिसके कारण तुम्हारा हाथ कैसे हो सकता है, जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और अ जनरेटर और इन्वर्टर। बोल रहा है कि हम लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ नहीं खेलना चाहिए जो कि जनरेटर या इन्वर्टर से आ रहा होगा, क्योंकि उससे भी झटका लग सकता है। यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे कैसे लग सकता है, झटका लग सकता है। विच में बी डेंजरस, जो कि बहुत ही खतरनाक से होता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर, हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स ही इस्तेमाल करना है जो कि इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को बताया गया है। बोल रहा है कि इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड। बोल रहा है कि अगर फिलामेंट जल जाता है, टूट जाता है बल्ब का, तो जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब है जो तब पर भी ग्लो करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, तुम ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो जलता हुआ जो बॉल है वो कैसे होता है, गर्म हो जाता है। डू डू यू नो वाई, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। बोला कि 10.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बोला कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पाते हैं, जब इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पार होता है तो उस गर्म ही करते जाता है सर्किट को, उसी कारण हम लोग को फ्यूज होता है। एक्टिविटी 10.2 बोल रहा है कि टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, हम लोग को एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है। अ बल्ब, एक बल्ब लेना है। अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग बार, एक स्विच और एक कनेक्टिंग बार लेना है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 10.9, हम लोग को एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसे कि फिगर 10.9 में बनाया गया था। फिर क्या बोल रहा है कि दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, इस एक्टिविटी को सिर्फ हम लोग एक सेल के इस्तेमाल से करेंगे। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, हम लोग को कैसे रखना है, स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो होगा। टच द बल्ब, उसके बाद बल्ब को छुओ। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच को कैसे करना है, हम लोग को ऑन पोजीशन पे लेके जाना है। एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक बल्ब को जलने दो। अगेन टच द बल्ब, फिर से बल्ब को कैसे करो, छुओ। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस महसूस होगा। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टू बैक पोजिशन टच द बल्ब अगेन, टच द बल्ब अगेन। बोल रहा है कि जो ये बैटरी था, मतलब जो सर्किट था, उसको स्विच को ऑफ पोजिशन ले जाने के बाद उसके बाद बल्ब को छूना, उसके बाद महसूस करना। कैसे होगा, जब बल्ब जलते रहेगा तब तुम उसको छुएगा तो तुमको गर्म महसूस होगा, जब बल्ब बंद रहेगा तो उसको छुएगा तो तुम्हें गर्म महसूस नहीं होगा। और रखिए एक्टिविटी 10.3 मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 10.10. बोला कि हम लोग को क्या करना है, एक सर्किट बनाना है जो कि फिगर 10.10 में बताया हुआ है। बोल रहा है कि टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट विद द बिटवीन द नेल्स। बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, 10 सेंटीमीटर लंबा हम लोग कैसे लेना है, नाइक्रोम वायर लेना है और उसके बाद उसको दो ये काटियों में बांध देना है। फिर क्या चीज बोल रहा है उसके बाद कि टच द वायर, वायर को उसके बाद टच करो। नाउ स्विच ऑन द सर्किट इन द सर्किट बाय मूविंग स्विच टू द ऑन पोजीशन। बोल रहा है कि हम लोग को सर्किट को ऑन कर देना है स्विच को ऑन करने के बाद। आफ्टर अ फ्यू, बोल रहा है कि आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, कुछ सेकेंड के बाद वायर को टच करो। स्विच ऑफ द सर्किट, उसके बाद सर्किट को ऑफ कर दो। बोल रहा है कि टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद फिर टच करो वायर को, तो तुम्हें क्या महसूस होगा, जो वायर है जब वो चालू होने से पहले कैसे होगा, ठंडा, फिर चालू करेगा उस समय टच करेगा तो गर्म, उसके बाद चालू मतलब जो चालू था उसके बाद बंद करेगा तो कुछ देर बाद फिर उसको ठंडा तुम महसूस करेगा। बोल रहा है कि डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग को स्विच को ज़्यादा समय तक ऑन करके नहीं रखना है, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली, नहीं तो सेल कैसे हो जाएगा, बहुत ही जल्दी वीक हो जाएगा। बोल रहा है कि द वायर गेट हॉट वेन एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। बोल रहा है कि जो वायर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक करंट उसके से पास होगा। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है क्या चाहिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। बोल रहा है कि क्या तुम्हें कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का नाम पता है या याद है जिसको में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस, उन अप्लायंसेस का तुम्हें एक लिस्ट बनाना है। देखिए हमारा हीटर दिया हुआ है, ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। बोले कि यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग। बोल रहा है कि तुम्हें जो जरूर देखा हुआ एक इलेक्ट्रिक हीटर नहीं तो एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैसे करने के लिए, कुकिंग करने के लिए। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, इन सबों में कैसे होता है, वायर होता है।
वायर का कॉइल्स होता है, द कॉइल्स ऑफ वायर इज कॉल्ड द एलिमेंट। बोल रहा है कि जो कॉइल्स होते हैं वायर के वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। बोल रहा है कि you may have noticed that when these appliances are switched on after, बोल रहा है कि तुम नोटिस किया होगा कि जब इन्हीं अप्लायंसेस को स्विच ऑन किया जाता है आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इन्हीं को ऑन किया जाता है, मतलब इस सर्किट को, देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। बोल रहा है कि तब इनका जो एलिमेंट्स होता है कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। बोल रहा है कि जो अमाउंट होता है कि वो जो कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगा एलिमेंट, वो कैसे डिपेंड करता है, उसके थिकनेस पे, लेंथ पे, और वो किस चीज का बना हुआ है उस पे। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर एंड डिफरेंट लेंथ्स आर एंड थिकनेस आर यूज्ड। बोल रहा है कि अलग अलग नीड्स, अलग अलग जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वायर अलग अलग थिकनेस का और अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं, अलग अलग लेंथ का। बोला कि द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। बोल रहा है कि जो वायर यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए वो नॉर्मली गर्म नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल। बोल रहा है कि लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनमें जो एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जो कि हम लोग को दिखते भी हैं क्लियरली। देखिए यही है हमारा फिलामेंट, क्या चीज़ है, फिलामेंट बल्ब में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर बोल रहा है, हम लोग आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि बोल रहे इन सेंट इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, बोल रहा है कि इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफ्टन यूज फॉर लाइटिंग द बल्ब्स बट दे ऑल्सो गिव हीट। बोल रहा है कि इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो क्या चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ साथ हीट के लिए भी, हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट। बोल रहा है कि इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हीट का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बोल रहा है कि दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिटर्न्स रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि ये डिजायरेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट आर एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट लाइट सोर्स। हो रहा है कि जो फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब होता है, जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, वो बेटर इलेक्ट्रिक एफिशिएंट लाइट सोर्स होता है, ठीक है ना, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वेस्टेज नहीं करता है। बोला कि नाउ डे, आज के समय में, द यूज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स बल्ब इज इंक्रीज। बोल रहा है कि आज के समय में लाइट इमिटिंग डायोड्स बल्ब का इंक्रीज, मतलब यूज है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एलईडी बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द incandescent bulb or the fluorescent tube और CFLs। बोल रहा है कि जो लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं, मतलब एलईडी बल्ब जो होते हैं, वो बहुत ही मतलब एक इंटेंस लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंट बल्ब और CFLs। बोल रहा है कि दस एलईडी बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिकली इफिशिएंट एंड देयर फॉर बीइंग प्रेफर्ड। बोल रहा है किसी कारण जो एलईडी बल्ब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट होते हैं और इसी कारण वो सबको ज़्यादा आज के समय में प्रेफर किया जाता है यूज़ करने के लिए। बोल रहा है कि इट इज़ एडवर्टाइज टू यूज द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिकली इफिशिएंट। बोल रहा है कि आज के समय में उन्हीं अप्लायंसेज का अथी किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि Bureau of Indian Standard, New Delhi assigns a standard mark on the products called the ISI mark, which is an assurance of conformity for the to the specification given on the product। बोल रहा है कि ये जो होता है, ये ब्यूरो इंडिया के कुछ ब्यूरोज हैं जो कि न्यू दिल्ली में हैं, जो कि क्या करते हैं,
इन प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं, अपना ISI मार्क्स देते हैं, जो कि क्या कंफर्म करता है कि जो अप्लाइंसेज है ये अच्छे अप्लाइंसेज है, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल रहा है कि इज देयर फॉर सजेस्टेड टू यूज द ISI मार्क प्रोडक्ट, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ISI मार्क प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। बोला कि द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFL कंटेन मरकरी वेपर, बोला कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है जो और जो CFL होता है उसमें क्या होता है, मरकरी वेपर होता है, टॉक्सिक नेचर, जो कि नेचर में टॉक्सिक होते हैं। देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और द CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफ्टी, बोला कि डिस्पोज्ड ऑफ सेफ्टी। इसी कारण जो डैमेज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और जो CFL होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जाता है, सेफ्टी के साथ डिस्पोज किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर रहने देते हैं, हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग कल कर लेंगे, कल के वीडियो में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। तो हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 10 कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसका हम लोग आधा पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज तब यहाँ तक पढ़े थे, आज हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। बोल रहा है कि द filaments of an electric bulb get heated to such as a high temperature that is started glowing। बोल रहा है कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि उससे हाई करंट पास होता रहता है और गर्म हो जाता है। इफ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। बोल रहा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में एक लार्ज करंट अगर वायर से पास होने लगे तो वायर कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो मेल्ट भी हो सकता है और जो सर्किट है वो ब्रेक भी हो सकता है। इसी कारण जो हमारा जो बल्ब का जो फिलामेंट होता था पहले के समय में वो खराब हो जाता था। मतलब बोल रहे कि बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। बोला कि क्या ये संभव है कि एक वायर है जो मेल्ट और ब्रेक हो सकता है। लेट अस चेक आउट इट, उसको हम लोग देखते हैं। बोला कि एक्टिविटी 10.4 मेक द सर्किट वी यूज फॉर द एक्टिविटी 10.3 अगेन। बोला कि हम लोग जो एक्टिविटी 10.3 के लिए एक्टिविटी सर्किट बना रहे थे उसको हम लोग फिर से बनाना है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विथ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। बोला कि जो सेल है उसको 4 बैटरी वाले सेल से कैसे कर दो, रिप्लेस कर दो। ऑल्सो इन अ प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्टैंड ऑफ द स्टील वुड। बोल रहा है कि नाइक्रोम वायर की जगह पे कैसे कर दो, एक स्टील वुड ले लो, स्टील वुड ले लो, ठीक है। इफ देयर आर एनी फैन इन द रूम स्विच देम ऑफ, अगर तुम्हारे रूम में कोई भी फैन है तो उसको स्विच ऑफ कर दो। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, उसके बाद सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसकी करंट पास करो कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द स्ट्रेन ऑफ द स्टील वुल केयरफुली। बोल रहा है कि जो स्ट्रेन है स्टील का उसको केयरफुली ध्यान से देखो। नोट व्हाट हैपन, उसके बाद नोट करो क्या होता है। डज द स्ट्रेन ऑफ अ स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक। बोल रहा है कि क्या जो स्ट्रेन ऑफ स्टील है वो कैसे होता है, मेल्ट होता है या ब्रेक होता है। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। बोल रहा है कि जो कुछ वायर होते हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल के बने हुए होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं जब उससे हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब। बोल रहा है कि दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसी वायर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। बोल रहा है कि in all building fuse inserted in all the circuit। बोल रहा है कि हर एक जो फ्यूज, हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें फ्यूज डाला हुआ रहता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। बोल रहा है कि एक मैक्सिमम लिमिट तक ही है जो करंट है जो फ्लो कर सकता है एक सर्किट से। इफ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स हिज सेफ्टी लिमिट, अगर बाई चांस जो करंट है वो अपना सेफ्टी लिमिट को पार कर जाता है, द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। बोल रहा है कि तो जो वायर है वो कैसे हो जाता है, ओवर हीटेड हो जाता है और उसे कैसे हो सकता है, आग लग सकता है। बोल रहा है कि इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। बोल रहा है कि अगर एक उसमें सर्किट में अगर प्रॉपर फ्यूज होगा तो कैसे हो जाएगा, सर्किट में वो या तो वो जो वायर है वो जल जाएगा, नहीं तो फिर उसको ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण आग नहीं लगेगा। बोल रहा है कि अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस
विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर। बोल रहा है कि जो फ्यूज होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सर्किट में लगा हुआ रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल डैमेज से हम लोग को बचाता है और आग लगने से भी बचाता है। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग तरह के फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, जो कि हमारा फिगर 10.14 में बताया गया है। सोन फ्यूज आर यूज इन आवर हाउसेज, जो कि 10.14 में बताया हुआ है कि इस तरह का जो फ्यूज है हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। फ्यूजेस सोन इन द 10.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। बोला कि जो फिगर 10.15 में बताया गया है जो फ्यूज के बारे में, वो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। बोला कि हम लोग हैं जो इसके बारे में समझ गए हैं कि हीटिंग की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है और उसका कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हम लोग समझ गए हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है वो भी हम लोग समझ गए हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट ऑल्सो? क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास अदर इफेक्ट भी होता है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक द कार्डबोर्ड, बोला कि क्या बोला कि टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्ड मैच बॉक्स। बोला कि एक क्या चीज लेना है हम लोग के? एक कार्डबोर्ड ट्रे लेना है जहाँ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, वार्प एंड इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। बोल रहा है कि जो कार्डबोर्ड ट्रे है उसके चारों तरफ क्या करना है? एक वायर को तुमको लपेट देना है। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, उसके अंदर में क्या करना है? वहां पे एक छोटा सा कंपास नीडल प्लेस कर देना है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर 10.17। बोल रहा है कि उसके बाद क्या करना है? जो वायर का फ्री एंड है उसको कैसे कनेक्ट कर देना है? हम लोग को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर देना है, जो कि हमारा, और उसके बाद स्विच से उसको जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है? जो कि हमारा फिगर 10.15 में बताया हुआ, देखिए यही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है? नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल पॉइंट्स। बोल रहा है कि उसके बाद नोट करना है हम लोग डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में जो कंपास नीडल पॉइंट कर रहा है। ब्रिंग द बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, उसके बाद एक बार मैग्नेट ले जाना है कंपास नीडल के पास। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। नाउ विल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव्स द स्विच टू द ऑन पोजीशन। बोल रहा है कि जब कंपास नीडल को हम लोग ध्यान से देख रहे हो तब वो जो स्विच है उसको क्या कर देना? ऑन पोजीशन में रखना है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या देखोगे? डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या कंपास का नीडल है जो डिफ्लेक्ट करेगा, हिलेगा? मूव द स्विच बैक टू द ऑपोजिशन, उसके बाद जो स्विच है उसको फिर से ऑपोजिशन पे लेके आओ। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जो कंपास नीडल है वो फिर से अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम, इस एक्सपेरिमेंट को कुछ समय तक रिपीट करते रहो। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है क्या इंडिकेट करता है? वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज टीनी मैग्नेट। बोला कि हम लोग जानते हैं कि जो नीडल होता है कंपास का वो एक टीनी मैग्नेट होता है, विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हम लोग को पॉइंट करके बताता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बोल रहा है कि when we bring a magnet close to it, जब हम लोग उसके करीब में एक मैग्नेट लेकर आते हैं, the needle get deflected, तो जो needle है वो कैसे होता है? डिफ्लेक्ट होने लगता है। we have also seen that compass needle get deflected when current flow in nearby wire। बोल रहा है कि हम लोग ये भी देखे हैं कि जब कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है जब उसके पास में एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जा रहा है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ऑब्जर्वेशन को तुम कनेक्ट कर सकते हो? व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बोल रहा है कि जब करंट फ्लो होता है वायर से तो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन और स्टेट। बोल रहा है कि ये जो हैंस क्रिश्चियन और स्टेट हैं यही उसको खोज किए थे। ऑल्सो वंडर्ड, वो भी इससे अचंभित रह गए थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। ये पहले इंसान थे जो कि नोटिस किए कि जो कंपास का नीडल है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वायर से उसके पास में रखे हुए वायर से करंट पास कराने पे वो बार बार डिफ्लेक्ट कर रहा था। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसी कारण जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से तो वो कैसे की तरह बिहेव करने लगता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है।
दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेटिक, बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए भी। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, बोला कि इसको तुम ये मतलब ये करने में तुमको बहुत सरप्राइजिंग मतलब बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग बोलते हैं लेट अस ट्राई इट आउट, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। रिमेंबर नोट टू स्विच ऑन द करंट फ्रॉम मोर देन फ्यू सेकेंड्स एट ए टाइम, बोल रहा है कि एक समय पे मतलब हम लोग को कुछ ही समय तक हम लोग को स्विच को ऑन रखना है, ज़्यादा समय तक नहीं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकेन द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे कर देता है, सेल को बहुत ही जल्दी वीक कर देता है अगर वो उसके साथ कनेक्टेड में है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक्टिविटी 10.6 देखते हैं हम लोग। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटर फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, बोल रहा है कि हम लोग को 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एक इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लेना है, उसके बाद आयरन नेल लेना है जो कि 6 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल के चारों तरफ हम लोग को कैसे कर देना है, तार को पूरा अच्छी तरीके से बांध देना है। इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, एक कॉइल के फॉर्म में। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ स्विच एज सोन इन द फिगर 10.19, बोल रहा है कि हम लोग कैसे करना है, उसके बाद ये जो फ्री एंड है वायर का उसको सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करना है स्विच की मदद से। प्लेस सम पिन ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल, बोल रहा है कि जो नेल का जो एंड है उसके पास में कैसे रखना है हम लोगों को, एक पिन नहीं तो पिन हम लोग को कैसे रखना है, पिन नहीं तो हम लोग को कुछ नेल्स रखना है। नाउ स्विच ऑन द करंट, उसके बाद करंट को स्विच ऑन करो। व्हाट हैपन, तो तुम क्या देखोगे, डू द पिन क्लाइंबिंग टू द टिप ऑफ द नेल, बोल रहा है कि जो पिन है वो कैसे होने लगेगा, नेल के ऊपर चढ़ने लगेगा। स्विच ऑफ द करंट को स्विच ऑफ करना। आर द पिन स्टिल क्लाइंबिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या जो पिन है वो पिन से नेल के ऊपर में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, नहीं। बोल रहा है कि द कॉइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, बोल रहा है कि जो कॉइल्स है इस एक्टिविटी में वो कैसे कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। व्हेन द सर्किट इज स्विच ऑफ, अगर जब सर्किट स्विच ऑफ है द कॉइल जनरली लूज इट मैग्नेटिज्म, जो तब जो कॉइल है अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। बोल रहा है कि सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इस तरह के कॉइल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको बहुत ही मजबूत बनाया जा सकता है और उससे बहुत ही हैवी चीज को उठाया जा सकता है। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन द चैप्टर 10 ऑफ द क्लासिक्स, बोला कि क्या तुम्हें याद है क्लासिक्स में जो तुम चैप्टर 10 पढ़े थे उसमें एक कैसे था, क्रेन था, उसके बारे में तुमको याद है। द एंड ऑफ सच क्रेन्स हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट्स, बोला कि जो एंड होता है इन क्रेन्स का उसमें कैसे लगा रहता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है कचरे से कैसे निकालने के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल्स को निकालने के लिए। डॉक्टर यूज teeny electromagnet to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fall in the eye, बोल रहा है कि जो डॉक्टर है वो एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है किसके लिए, एक्सीडेंटली अगर हमारे आंखों में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल चल जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। मेनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, बोल रहा है कि बहुत सारे जो टॉयज हैं उन लोगों के अंदर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। अब हमारा आता है 10.5 इलेक्ट्रिक बेल। वी आर क्वाइट फैमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल, हम लोग हैं जो इलेक्ट्रिक बेल के साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क, अब हम लोग देखते हैं कैसे वो काम करता है। फिगर 10.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, बोल रहा है फिगर 10.20 है वो कैसे शो कर रहा है इलेक्ट्रिक बेल का इलेक्ट्रिक सो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, वो सर्किट शो कर रहा है इलेक्ट्रिक बेल का। बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर वोंडेड ऑन अ आयरन पिन, बोल रहा है कि ये है जो कंसिस्टेड क्या चीज, एक कॉइल वायर के कॉइल से जो कि किस पे लगा हुआ है, आयरन पीस पे लगा हुआ है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। आयरन बोल रहा है कि एन आयरन स्टिप विच विथ अ हैमर, जो आयरन टिप है वो कैसे के साथ होगा, एक हैमर के साथ होगा। एट वन इंड इज कीप्ड टू क्लोज, बोल रहा कि एक इंड से वो कैसे होगा, एक इंड से वो क्लोज होगा, क्लोज टू किसके क्लोज होगा, क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज होगा। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू
नियर द आयरन स्ट्रिप। बोल रहा है कि आयरन स्ट्रिप के पास में ही एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होगा। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट with the screw the current flow through the coil which become an electromagnet। बोल रहा है कि जब आयरन नेल है वो स्क्रू के कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो करंट है जो फ्लो करने लगेगा कॉइल से, जिसके कारण जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इट देन पुल द आयरन स्ट्रिप, उसके बाद वो जो क्या करेगा, वो आयरन स्ट्रिप को अपने तरफ खींचेगा। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड। बोल रहा है कि इस प्रोसेस में जो हैमर होगा ये नेल के ऊपर में लगा हुआ वो क्या करेगा, गॉन्ग को हिट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप इट आल्सो ब्रेक द सर्किट। बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, आयरन स्ट्रिप को क्या अपने तरफ खींचता है तो वो क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, जो करंट है कॉइल के थ्रू फ्लो करना वो स्टॉप हो जाता है। वाइल द कॉइल रिमेन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है वो फिर से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर खत्म हो जाता है। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोला कि जो कॉइल है वो ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह पाता है। इट नाउ लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। बोल रहा है कि वो अब है जो अथी है आयरन स्ट्रिप है उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा ज़्यादा समय तक। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो और आयरन स्ट्रिप है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और फिर से अपना कॉन्टैक्ट स्क्रू को क्या कर देता है, टच कर देता है। द बोल रहा है कि दिस कंप्लीट द सर्किट, उसके कारण सर्किट कंप्लीट होता है। द सर्किट करंट फ्लो इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। बोल रहा है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है और कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसके कारण जो हमारा ये स्ट्रिप लगा हुआ है, आयरन स्ट्रिप, वो कैसे करने लगता है, वो फिर से अट्रैक्ट होने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट तरफ, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हैमर लगा हुआ है वो गॉन्ग को फिर से बीट करने लगता है। दिस प्रोसेस इज रिपीट इन क्विक सक्सेशन। बोल रहा है कि जो प्रोसेस है बहुत ही कम समय में हो जाता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीट। बोल रहा है कि हैमर जब भी स्ट्राइक करेगा गॉन्ग पे तो सर्किट कैसे होगा, कंप्लीट होगा। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, ऐसे ही है जो बेल कैसे करता है, रिंग मतलब बजता है। तो आज का जो हमारा ये जो चैप्टर था ये पूरा पूरी कैसे हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए धन्यवाद।